हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कैच द रेन, राष्ट्रीय जल मिशन। ये पीआईबी की न्यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स, हम इसके विषय में तो बात करेंगे ही, इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के विषय में बात करेंगे। भारत में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के विषय में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। तो चर्चा में क्यों है ये? हाल ही में राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन, जल शक्ति मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से कैच द रेन नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। टैगलाइन इसका क्या है? तो टैगलाइन है बारिश के पानी का संरक्षण, जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। उद्देश्य सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना। अभियान के कार्यक्रम के लिए प्रभावी प्रचार और सूचना, शिक्षा, संचार अर्थात इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को शामिल करना। गतिविधियां क्या होंगी इसके तहत? वाटर हार्वेस्टिंग हेतु गड्ढे बनाना, छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना, चेक डैम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, संचयन की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिक्रमणों और टैंकों की सिल्ट को हटाना, पानी के उन चैनलों में से अवरोधों को हटाना जो जलग्रहण क्षेत्रों से पानी की आपूर्ति करते हैं, जल को वापस लाने के लिए पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं जैसे कि छोटे कुएं और गहरे बड़े कुओं की मरम्मत करना। जल शक्ति अभियान 2 की तैयारी के एक हिस्से के रूप में नेहरू युवा केंद्र संगठन दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक देश के 623 जिलों में विभिन्न आईईसी गतिविधियों के माध्यम से कैच द रेन जागरूकता अभियान का आयोजन करेगा। आईईसी गतिविधियों में शैक्षिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, दीवार लेखन, बैनर और ई बैनर निर्माण सहित अनेक गतिविधियां शामिल होंगी। राज्यों से प्रत्येक जिले में रेन सेंटर खोलने का अनुरोध किया गया है, जो सभी के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। महत्व क्या है इसका? जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देने से युवा जल के महत्व को समझ सकेंगे। जल संरक्षण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की ओर अग्रसारित करेगी। शून्य अथवा केवल सीमित पानी को परिसर से बाहर निकालने का विचार मिट्टी की नमी और भूजल स्तर में सुधार करने में मदद करेगा। शहरी क्षेत्रों में यह सड़कों पर होने वाले जल भराव, जो कि सड़कों को क्षति पहुंचाता है, को कम करेगा और शहरी बाढ़ को रोकने में सहायक होगा। जल संरक्षण हेतु उठाए गए कदम कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका उद्देश्य भूजल संचयन में सुधार, जल संरक्षण भंडारण तंत्र का निर्माण करना तथा इसने सरकार को अधिनियम के तहत परियोजना के रूप में जल संरक्षण की शुरुआत करने में सक्षम बनाया है। जल शक्ति अभियान, तो यह ब्लॉक स्तरीय जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से गांव और शहरों में क्रांति लाने के लिए किया गया एक सक्रिय प्रयास है। उदाहरण के लिए इसके तहत शुरू की गई जल ग्राम योजना का उद्देश्य जल संरक्षण और परिरक्षण हेतु जल की कमी वाले क्षेत्रों में 2 मॉडल गांवों को विकसित करना है। राष्ट्रीय जल मिशन, इसका उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण करना, अपव्यय को कम करना और राज्यों के बाहर तथा भीतर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है। नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, तो नीति आयोग जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक अर्थात कॉम्पोजिशन वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI प्रकाशित करता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आकलन और उसमें सुधार लाने का एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों विभागों को उपयोगी सूचना उपलब्ध करा रहा है, जिससे वे उचित रणनीति बनाकर उसे जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में लागू कर सकेंगे। साथ ही यह वेब पोर्टल भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है इसके लिए। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में भूजल, जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, खेती के तरीके, पेयजल नीति और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के 28 विभिन्न संकेतकों के साथ 9 विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं। समीक्षा के उद्देश्य से
राज्यों को दो विशेष समूहों पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों और अन्य राज्यों में बांटा गया है। जल शक्ति मंत्रालय तथा जल जीवन मिशन। तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन जल के मुद्दों से समग्र रूप से निपटने के लिए किया गया था। जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अटल भूजल योजना के विषय में बात कर लेते हैं। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई है। वित्तीय प्रारूप क्या होगा इसका ये जान लेते हैं या क्या है। इस योजना का कुल परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए है तथा यह 5 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2024-25 के लिए लागू की जाएगी। 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में 50% विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी। बकाया 50% नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों को विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। उद्देश्य इसका क्या है ये जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायतों में भू जल प्रबंधन तथा व्यवहार्य परिवर्तन को बढ़ावा देगी। जल शक्ति अभियान के विषय में बात कर देते हैं अब। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 जिलों में वर्षा जल के संचयन और संरक्षण हेतु 1 जुलाई 2019 से जल शक्ति अभियान की शुरू करने की घोषणा की। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय के एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के साथ साथ जल शक्ति और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही मौजूदा जल पुनर्भरण और वनीकरण योजनाओं के तहत जल संचयन, संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है। इस योजना के तहत ब्लॉक और जिला स्तर पर जल संरक्षण योजना का मसौदा तैयार किया जाएगा। बेहतर फसल विकल्पों एवं सिंचाई के लिए जल के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किसान विज्ञान केंद्र द्वारा मेले का आयोजन किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के विषय में जान लेते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय का सृजन 2 मंत्रालयों का विलय करके किया गया है। ये दोनों मंत्रालय हैं जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। तो ये दोनों मंत्रालय हैं, इनका विलय करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। जल संबंधी सभी कार्य अब इस मंत्रालय के दायरे में आते हैं। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विषय में भी बात कर लेते हैं। इस पुरस्कार का आयोजन जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों एवं प्रयासों तथा जल समृद्ध भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका ये जान लेते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य जल संरक्षण के क्षेत्र में देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों तथा प्रयासों के साथ भारत सरकार के जल समृद्ध दृष्टिकोण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा पुरस्कार समारोह जल क्षेत्र से जुड़े विषयों पर स्टार्टअप के साथ साथ अग्रणी संगठनों को जुड़ने और विचार व्यक्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन सभी लोगों और संगठनों की एक मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ाने तथा जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन गतिविधियों में हितधारकों को जोड़ने के लिए एक बेहतर मौका देता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी।
लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ, और काफ़ी कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी। मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर।